Friends, welcome to PN National Public School online classes. I am your chemistry teacher प्रभाकर सिंह. क्लास 7 की चैप्टर नंबर 4 या 3 है केमिकल एंड केमिकल सब्सटेंसेस. उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो बना दिया था, है ना. चलिए आज पढ़ते हैं क्या क्या होता है. तो पहले एटम आएगा, ठीक है ना. व्हाट इज एटम? एटम से पहले आप समझिए केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं. केमिकल सब्सटेंसेस मतलब जो भी सब्सटेंस आप अपने अगल बगल देखते हैं वो सारे केमिकल सब्सटेंस है. टेबल चेयर, ठीक है ना. टेबल चेयर, गोल्ड सोना, ठीक है ना. शुगर चीनी, वाटर पानी, ना H2O, ये सब जो होता है वो आपका केमिकल सब्सटेंसेस होता है, ठीक है ना. तो इसमें एटम क्या होता है ये चीज़ें जानना जरूरी है. डेफिनेशंस बहुत जरूरी है. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है ना. बस क्या है छोटा सा वर्ड. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल सब्सटेंस. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल सब्सटेंस, है ना. ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है केमिकल सब्सटेंसेस का, है ना. सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है. तो एटम हो जाएगा वो, ठीक है ना. जैसे मान लीजिए ये H2O है तो इसमें H का जो छोटा सा पार्टिकल होगा वो एटम कहलाएगा, ठीक है ना. अब क्या है, अब आगे देखिए इसके बाद मॉलिक्यूल आता है, ठीक है ना. मॉलिक्यूल, ठीक है ना. मॉलिक्यूल क्या कहता है? द ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, है ना. द ग्रुप्स ऑफ एटम, ठीक है ना, ऑफ सेम काइंड, ठीक है ना. ऑफ सेम काइंड द ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है ना. उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है ना. अगर क्या है ग्रुप ऑफ एटम है और एक ही तरीके का है तो उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल, ठीक है ना. जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो H2 मॉलिक्यूल है, एक ही टाइप का. O2 दो लोग मिलके बने हैं, ठीक है ना. ऐसे ही आप F2, ठीक है ना, Cl2, ये सब जो हो गया वो आपके क्या है? मॉलिक्यूल कहलाते हैं, ठीक है ना. इतना बात समझा रहा है? ठीक है, वेरी गुड. आगे जो आता है एक टर्म, इसको बोलते हैं एलिमेंट, है ना. आगे एक टर्म आता है जिसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, है ना. एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस, है ना. एलिमेंट्स आर द प्योर substances which is made by only one kind of atom. सिर्फ एक ही तरीके का एटम होता है इसमें. only one kind of atom, ठीक है ना. एलिमेंट उनको बोलते हैं. क्लियर है? इतनी बात समझ आ रही है? जैसे ये क्या है हमारा H जो है वो एलिमेंट है, ठीक है ना. O जो है वो एलिमेंट है, ठीक है. ये इसके अंदर जो पार्टिकल आपको नजर आएंगे सब एक ही तरीके के होंगे तो वो सारे क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं. जिनमें एक ही टाइप के पार्टिकल आपको दिखे, ठीक है ना, वो एलिमेंट कहलाता है. क्लियर है? तो ये सब डेफिनेशन है जो बहुत ज़रूरी है. आपको डायरेक्ट आपके एक्सरसाइज, आपके जो भी एक्सरसाइज में दिया होगा क्वेश्चंस, डेफिनेशंस, ये सब आप आराम से कर सकते हैं अगर ये सारे डेफिनेशंस आप अच्छे से देख ले तो, ठीक है ना. इसके बाद एलिमेंट के बाद नंबर आता है किसका? कंपाउंड का, ठीक है ना. कंपाउंड क्या होता है? देखिए एलिमेंट जो होता है इट इज़ द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है ना. इसमें जो होता है कंपाउंड जो होता है इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ, ये जो होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को अगर आप एक साथ मिक्स कर दें तब बनता है ना. इट इज मेड अप ऑफ कंपाउंड्स क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, है ना. ये कब बनता है? जब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट को एक साथ मिला दे तो. जैसे मान लीजिए एग्जांपल अगर ले लें, है ना. एग्जांपल जैसे H2O है, ध्यान से देखिए. H2O जो होता है उसको हम वाटर बोलते हैं, ठीक है. तो इसमें H भी एक एलिमेंट है, O भी एक एलिमेंट है, दोनों को मिला दिया गया तो आपका क्या बना? कंपाउंड बन गया. तो H2O एक कंपाउंड हो गया, है ना. ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं. जैसे मान लीजिए आपका क्या है? C6H12O6, है ना. तो ये सब जो होता है वो शुगर आपका चीनी, ठीक है ना. तो ये देखिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबसे मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना. तो उसको कंपाउंड बोलते हैं आप. क्लियर है? तो ये कंपाउंड क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है. इसके बाद से आपका आता है मिक्सचर, ठीक है ना. मिक्सचर बहुत जरूरी है ना. हाँ, इट इज मेड अप ऑफ
2 or more substances, 2 or more substances, it is made up of 2 or more substances mix when they mix together, when they mix together। चलिए ये क्या होता है, ये भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिला के बनाया जाता है, ठीक है ना। वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं लूँ आपका नॉर्मल वाटर और शुगर का आप सॉल्यूशन जो बनाते हैं, ठीक है ना, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन अगर आप बनाते हैं तो वो मिक्सचर है। देखिए पानी भी होता है, चीनी भी होता है, घोल बनाते हैं ना, तो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। आप जो भी आप काम करते हैं मिक्सचर में, वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को मिला के काम करते हैं। जैसे शुगर वाटर का मिक्सचर हो गया, इसे बोलते हैं शुगर वाटर का मिक्सचर, सॉल्ट का मिक्सचर, ठीक है, तो वो मिक्सचर होता है, ठीक है ना। मिक्सचर 2 तरीके का होता है, वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो सिम्बल्स के बारे में पहले देख लेते हैं। ये सिम्बल्स जो मैं लिख रहा हूँ कि H क्या है, O क्या है, C क्या है, ये क्या है, तो सिम्बल्स बहुत ज़रूरी हैं। सिम्बल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या सिंबल होता है ना। अब ये सिंबल पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको एटॉमिसिटी समझाएंगे, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो अगले वीडियो में आपको और डिटेल में समझाएंगे। पहले आज देख लेते हैं सिंबल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। सिंबल्स तो इधर मैं एलिमेंट लिखता हूँ, इधर उसका सिंबल लिखता हूँ, ठीक है ना। एलिमेंट्स हो गया और इधर मैं उसका लिखूँगा सिंबल, ठीक है ना। तो ये आपको याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है और याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन लिखूँ, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का H हो जाएगा, ठीक है ना। हीलियम, हीलियम अगर कभी आए तो उसका समझ लीजिए He, ठीक है ना। लिथियम अगर आए, लिथियम, तो Li, ठीक है ना। मान लीजिए बोरॉन कभी कभी आ जाएगा, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं लिखता हूँ, B, ठीक है ना। कार्बन बहुत ज़रूरी है, तो C से डिनोट किया है तो उसको कार्बन। नाइट्रोजन आएगा बार बार आपके ज़िंदगी में, ठीक है ना, नाइट्रोजन, तो N हो जाएगा, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, इसी के दम पे हम लोग जिंदा हैं, ठीक है ना, O, ऑक्सीजन। फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं आएगा, सोडियम आएगा, सोडियम। जैसे सोडियम क्लोराइड आपका नमक आता है तो उसको Na से डिनोट, N कैपिटल A नहीं रहेगा, स्मॉल a, ठीक है ना, सोडियम। मैग्नीशियम आ सकता है, मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम, यानी कि उसको क्या बुलाएंगे, Mg, स्मॉल g, ठीक है ना, मैग्नीशियम। ये हो जाएगा, आपको समझ आ रहा है। अच्छा, इसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद बार बार आपको कैल्शियम यूज आएगा, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम का Ca, स्मॉल ए, है ना। कैल्शियम का एल्युमिनियम भी आ सकता है, एल्यूमिनियम, है ना, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, है ना, Al। आयरन आएगा यूज़ में आपको, आयरन, आयरन Fe, है ना, सिंबल होता है, सब याद करना पड़ेगा। जिंक, जिंक जो होता है वो आपका Zn हो जाएगा। कॉपर, कॉपर का याद रखिएगा Cu होता है, ठीक है ना। कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है ना। और क्या क्या, क्लोरीन आएगा बार बार आपके यूज़ में, तो क्लोरीन, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, Cl, ठीक है ना, क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी। हीलियम, HELium, ठीक है ना। और भी कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, है ना। क्रोमियम, क्रोमियम भी ज़रूरी है आपको, क्रोमियम, तो वो Cr, देखिए स्मॉल r रहेगा, कैपिटल R नहीं रहेगा, कैपिटल C और स्मॉल r, क्रोमियम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाइड्रोजन का H रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन को H से, ये सिंबल होता है। हीलियम का He, लिथियम का Li, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक। तो ये इन सबों का सिंबल आपको बहुत ज़रूरी है याद करना, ठीक है ना। तो सिंबल के आधार पे हम सबको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन क्या लोग हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको समझ आ रही है, ठीक है ना। ऊपर से एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, ये सिंबल्स तो आपको समझ आ गई है। एटॉमिसिटी एक टर्म आती है बार बार, ठीक है ना, वो देख लेते हैं एटॉमिसिटी क्या होती है, ठीक है ना। एटॉमिसिटी के बाद से आगे चला जाएगा डिटेल में, आगे केमिकल फॉर्मूला बनाया जाएगा, ठीक है। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ, एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, यही उसकी एटॉमिसिटी होती है। कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसके मॉलिक्यूल में, ये आप एटॉमिसिटी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए H2 हो जाए, H2, तो देखिए ध्यान से, एक H नहीं है, 2 H हैं, तो इसलिए एटॉमिसिटी इसकी 2 हो जाएगी। O2 बोल दिया जाए तो इसकी एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी। सोडियम, सोडियम Na टाइप में लिखा जाता है तो इसकी एटॉमिसिटी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको लिख दे कि A4, A कोई कंपाउंड नहीं है, वैसे हाइपोथेटिकल है, तो इसका 4 हो जाएगा। जैसे P4 होता है, ठीक है ना, फॉस्फोरस का 4 एटॉमिक सिटी होती है, तो ये P4 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही सल्फर का
S8 होता है तो इसका 8 एटॉमिसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझे, एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम उसके साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है ना, बात समझा रहे। कंपाउंड के भी हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए H2O कोई बोल दे तो कितने एटम्स इसमें इन्वॉल्व हैं, 2 एटम 1 3, यानी कि इसके 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी होंगे आप उनको गिन गिन के बताएंगे कि कितने एटम्स इसमें प्रेजेंट है, तो वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। तो जो भी कंपाउंड आपको दिया रहेगा और पूछे कि उसकी एटॉमिसिटी बताइए, तो आप उसमें जितने भी एटम हैं उनको आप काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे 2 हो गए, 4 हो गए, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए कोई आपको दे दे AXY, मतलब A3 B4 ऐसे कुछ करके दे दे, तो आप कहेंगे कि इसमें 4 इसके हैं, 3 इसके हैं, यानी कि 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एटॉमिसिटी सबकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ रही है। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाया जाता है, ठीक ना, कैसे आगे क्वेश्चंस किए जाते हैं, इसके मतलब न्यूमेरिकल्स अगर कुछ होंगे तो देखा जाएगा, ठीक ना। ये एक बार फिर से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।